नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 3 सितंबर। तो चलिए 3 सितंबर की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, आज की पहली खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ठीक, इसमें क्या अंकित है? तो इसमें अंकित है अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की पुस्तक। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है 75वां वर्ष मनाया जा रहा है स्थापना का, और द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो इस नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट का भवन है और संविधान की पुस्तक है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह में क्या क्या अंकित है। ठीक है ना। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। कौन सा मंत्रालय आईआईएम अमृतसर के साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो वह है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है ना। कौन सा मंत्रालय आईआईएम अमृतसर के साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो वह है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है ना। आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में। ठीक है ना। तो ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा, नीतीश कुमार ने। ठीक है ना। चौथी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। देखिए, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया गया है? तो वह है मुंबई। ठीक है। अब देखिए, हुरुन इंडिया की जो नई रिच लिस्ट जारी हुई है उसमें एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसे मिला है? मुंबई में मिला है। मुंबई में कुल कितने अरबपति हैं? मुंबई में है कुल 92 अरबपति। ठीक है ना। और इसके पहले बीजिंग था, बीजिंग में इस समय कितने अरबपति हैं? 91 अरबपति हैं। ठीक है ना। तो इस लिहाज से मुंबई एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गई है, जबकि जो सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं वो न्यूयॉर्क में रहते हैं 119, और लंदन में रहते हैं 97। तो आप समझिए कि अगर विश्व में अरबपतियों के दृष्टि से देखा जाए तो मुंबई का स्थान तीसरा हो जाएगा, जबकि एशिया में अरबपतियों के उसमें पहले स्थान पे मुंबई को रखा गया है। ठीक है ना। भारत का दूसरा शहर चेन्नई है, जहां 82 अरबपति निवास करते हैं। ठीक है ना। चलिए आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वह गोवा के साथ किया है। ठीक है ना। बिस्लेरी आप देखते होंगे, पानी की बोतलें देखते होंगे, बिस्लेरी बहुत फेमस ब्रांड है। तो बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गोवा राज्य के साथ समझौता किया है। ठीक है ना। चलिए छठी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। किस देश ने भूखी जनता को खिलाने के लिए 723 जंगली जानवरों को मारने का फैसला किया है? तो वह है नामीबिया। ठीक है ना। तो नामीबिया इस समय जो है भूखमरी के दौर से गुजर रहा है। उसने अपने जनता को खिलाने के लिए 723 जंगली जानवरों को मारने का फैसला किया है। ठीक है ना। देख लीजिए, भूखमरी का आलम ये है। चलिए सातवीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में मेंस T47 हाई जंप इवेंट में निषाद कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो वह सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है ना। पेरिस पैरालंपिक 2024 में मेंस T47 हाई जंप इवेंट में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है ना। चलिए आठवीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। आठवीं महत्वपूर्ण खबर है, हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ठीक है ना। हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। चलिए आज की नवी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में किसने 133वें डूरंड कप 2024 जीत लिया है?
तो किसने जीता है डूरंड कप 2024? गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 133वां, याद रखिएगा 133वां डूरंड कप था ये जो 2024 में हुआ है। इसे जीता है गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, आपको पता है डूरंड जो है, डूरंड कप फुटबॉल का बहुत पुराना कप है। ठीक है ना। चलिए 10वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है ना। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही प्रश्नों का लेवल कैसा है यह भी बताने का प्रयास करिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। और अगर इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे इन सभी तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड करके बार बार दोहरा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आरओ यारो परीक्षा के लिए, हमारे चैनल एग्जाम काउंटर्स पे स्पेशल सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें बिल्कुल निःशुल्क ऐसे प्रश्नों का टेस्ट कराया जाएगा जो आप जरूर से जरूर गलत करते हैं और लोक सेवा आयोग जरूर पूछता भी है। ठीक है ना। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए डेली करंट अफेयर्स के आगे के प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का 11वां प्रश्न है, हाल ही में अगस्त माह में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हो गया है? तो वो हुआ है 10% बढ़कर। ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी ने जब 1 लाख करोड़ रुपया पार किया था तभी जो है इसका एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, इस तथ्य को, कि हाल ही में अगस्त माह में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हो गया? तो 10% बढ़कर इतना हो गया है। ठीक है ना। चलिए 12वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के निर्देशक हायाओ मियाजाकी को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है जापान के। ठीक है ना। जापान के ये निर्देशक हैं हायाओ मियाजाकी। ठीक है, इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, आज का 13वां महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर। आपको पता है कि भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही दुनिया पर छा जाने को तैयार है। इसलिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत में लगातार निवेश भी हो रहा है। गुजरात में इसकी परियोजना चल भी रही है। तो उसी संबंध में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है भारत ने सिंगापुर के साथ। ठीक है ना। चलिए 14वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 बिलियन का निवेश करेगा? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है, इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 बिलियन का निवेश करेगा? तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। चलिए 15वें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। गूगल डीप माइंड ने कितनी भाषाओं के लिए एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? नाम याद रखिएगा, मोरनी। मोरनी जो है 125 भारतीय भाषाओं के लिए लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गूगल डीप माइंड ने कितनी भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी का नाम याद रखिएगा। मोरनी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो 150 भारतीय भाषाओं के लिए इसको एआई में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। चलिए 16वें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। आज का 16वां महत्वपूर्ण तथ्य है, कौन वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? कौन वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी बनी है?
तो वह बनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी बनी है, तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड बनी है। ठीक है, चलिए 17वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। हाल ही में शंभू सीमा या शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो वह है जस्टिस नवाब सिंह कमेटी। ठीक है, जस्टिस नवाब सिंह कमेटी जो है, ये जो शंभू बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, तो जस्टिस नवाब सिंह का नाम याद रखिएगा। जस्टिस नवाब सिंह कमेटी जो है किसानों से जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं उनसे बातचीत करने के लिए बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 18वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है, तो वह है तेलंगाना राज्य। ठीक है ना, फिर से सुनिए, किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है, तो वह है तेलंगाना राज्य। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए 19वें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण से सम्मानित किया है? ठीक है, पहले ध्यान से देखिए प्रश्न। हाल ही में ओलंपिक समिति ने, याद रखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, तो वह है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, इनको ओलंपिक ने जो है, ओलंपिक कमेटी ने इनको, राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। ठीक है ना, चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ। 20वां तथ्य है, हाल ही में केरल में किस जीवाणु के प्रकोप से 121 मौतें हो गई हैं? देखिए 121 लोगों की जान चली गई है। इस जीवाणु का नाम है लिप्टोस्पायरोसिस। ठीक है ना, लिप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी है जो संक्रामक बीमारी है, यह जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारी है। देखिए इससे अगर कोई जीव संक्रमित होता है, जैसे कुत्ता संक्रमित होता है, तो कुत्ते के बाथरूम से भी ये जीवाणु इधर से उधर फैल जाते हैं और जो है पानी, मिट्टी इत्यादि के माध्यम से, भोजन के माध्यम से लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। और केरल में इस जीवाणु से 121 मौतें हो चुकी हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए 21वें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। किस देश के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है, तो वह है ईरान। अब बताइए, ईरान के इस स्थल को जो है अब तो दुनिया का सबसे गर्म स्थान के रूप में मान्यता मिल जाएगी। यह ईरान का एक गांव है जहां 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दुनिया का सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो वह है प्रीति पाल। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर से प्रश्न को सुनिए। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो वह है प्रीति पाल। ठीक है ना, इन्होंने ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीता है पैरालंपिक में। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि जो अभी सामान्य लोगों का ओलंपिक हुआ था, उसके मुकाबले भारत के पैरालंपिक के खिलाड़ियों ने ढेर सारे पदक जीते हैं। ठीक है, हमारे आप चलिए 23वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। आज का 23वां महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? गुजरात में। देखिए अभी मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर की जो है बनाने की शुरुआत भी हो रही है, तो गुजरात में
देखिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत हुई है साणंद से। साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दे दी गई है और यह इकाई स्थित है गुजरात में। ठीक है ना। चलिए 24वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो लखनऊ में। यह मैंने कल भी बताया था आपको। चूंकि ये इंपॉर्टेंट तथ्य है और यूपी स्पेशल में भी इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है, इसलिए हम आज इसको दोबारा लेकर आए हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो वह आयोजित हुई लखनऊ में। ठीक है ना। चलिए 25वें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है नीरज चोपड़ा को। आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने इस बार भी सिल्वर मेडल जीता है। इस बार सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है ना। तो इस बार पाकिस्तान के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनको जो है खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे? नीरज चोपड़ा को। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के परीक्षा उपयोगी तथ्य थे। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और अगर आप इन्हें नोट न कर पाए तो इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही लाइक का बटन भी दबा दीजिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, अपने परिचितों, शुभचिंतकों चिंतकों तक भी पहुंचाए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।